हम लोगों ने कल आपको दिखाया था कि मटिया बुरुज के वार्ड नंबर 137 में R152 करबला इलाके में एक जगह को लेकर एक ज़मीन को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट है और कुछ महिलाएं, कुछ औरतों ने हमारे चैनल में कल दिया था इंटरव्यू और अपना बयान दिया था। उनका ये आरोप था कि उनको फोर्सफुली वहाँ से हटा दिया गया। जगह के जो लैंड ऑनर्स है वो इस वक्त हमारे सामने है और क्या है इस ज़मीन की असल हकीकत हम खुद इनसे हम बात करेंगे। आप लोग सबसे पहले अपना नाम बताएं। नसीमुद्दीन मलिक, ऐनुल हक मलिक। जो महिला लोगों ने जो नहीं, कल जो महिला आया था वो फ्रेक था। हम लोग का जो ज़मीन हम खरीदा वो पूरा नीडल क्लीन था, पूरा एकदम क्लियर था, कोई इसमें रैयत का कोई बात ही नहीं है। हम देख के पूरा कंप्लीट खरीदा, लेकिन हम लोग को जो फ्रेक मतलब ये दिखा रहा है वो गलत है, सरासर झूठ है। लेकिन कौन क्या कर रहा है हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सरासर गलत है। ही करना चाहिए ऐसा, बहुत झूठा इंजाम लगा रहा है हम लोग के ऊपर में, झूठा परेशानी कर रहा है, बिल्कुल परेशानी कर रहा है हम लोग का। और कोई उसमें कुछ यही नहीं है। अब पूरा खाली ज़मीन पड़ा हुआ मेरा यहाँ और कुछ बात ही नहीं। क्या बोले आप बताइए, ये जुलूमबाजी हो जा रहा है और क्या बोले। खाली देख के हमने खरीदा। जी बोलिए। हमने सर ये ज़मीन जो खरीदा खाली देख के खरीदा। अगर भरा हुआ रहता तो हम खरीदते नहीं। वैकेंट पूरा वैकेंट देख के खरीदा, नहीं तो अगर ऐसे रैयत होता तो हम कभी के नहीं खरीदते इनको। पूरा क्लियर देख के तो भी खरीदा। कल जो औरतें, कल जो महिला लोग जो हमारे चैनल में जिन्होंने दिया इंटरव्यू, वो लोग कौन थी? वो लोग कौन थे ना हमें कुछ मालूम नहीं। हमें पूरा खाली दिखाया गया, हमने खाली देख के खरीदा। हमने पूरा ज़मीन पूरा खाली देखा तभी खरीदा। किससे आप लोगों ने लिखा ज़मीन? जमींदार से खरीदा। ऐसी जमींदार जो था वही हिसाब से हम लोग खरीद लिया। जमींदार है जैसा मतलब उन लोग का वारिसन का हिसाब से मिला है, उनसे हम मतलब सिग्नेचर लेके खरीदा। हम तो दूसरे से नहीं खरीदा, जैसे जमींदार जमीन मालिक का सिग्नेचर लेके खरीदा। हम पूरा खाली था तब हम खरीदा। क्या किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती इस तरह कुछ नहीं? हमको तो कोई ऐसा कोई बात ही नहीं है। नहीं, वैकेंट खाली था, अभी भी खाली है। अल्लाह का करम में ऐसा क्या परेशानी आ रहा है क्या मालूम, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अगर पहले ऐसा होता तो हम खरीदते ही नहीं है। हम लोग ऐसा ज़मीन कभी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ। बस আমরা কোনোদিন এরকম চাই না। আমাদের ঘরে ফালতু এইগুলো মানে ফাঁসানো হচ্ছে, আর কিছু করার নাই। এর মধ্যে যেগুলো করছে আমাদের ঘরে গলত করছে, আর কি বলবো। রেইয়েতের কোনো মশলাই ছিল না ওখানে, পুরো খালি দেখে আমি কিনেছি। আগার যদি জানতাম যে ওখানে রেইয়েত আছে তাহলে আমি জিনিসটা কিনতামই না। আমার প্রয়োজনই নেই, ঝামেলাওয়ালা জিনিস আমি কিনবো কেন। এবারে মানে পুরো বাউন্ডারি দেওয়া জিনিসটা আমি দেখে কিনেছি, সামনে টিন দিয়ে ঘেরা আছে। আমি ভাবছি সামনে একটা গেট লাগিয়ে দেবো, বাউন্ডারি ওয়াল করে দেবো। এবারে দেখছি কোত্থেকে কি রেইয়েত, কে কি কোত্থেকে কি এসছে, মহিলা কোত্থেকে এসছে সেটা আমার কোনো জানা নাই। তাদের কে কি করেছে আমার কোনো এর মধ্যে ইন্টারেস্ট বি নাই। এক বছর ধরে খালি পড়ে আছে জায়গাটা, আর পুরো খালি পড়েছিল, সে দেখে আমি কিনেছি জমিনটাকে। একটা প্রশ্ন, এই কি এই জায়গা নিয়ে কি শামসুজ্জামান আনসারির ছেলে ইমরান আনসারি কোনো লিঙ্ক আপ আছে? না 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 না, ওনার সাথে কোনো লিঙ্ক আপের তো প্রয়োজনই নাই। কেন, মেন তো আমি জমিনদারের থেকে নিয়ে আমি রেজিস্ট্রি করেছি। আমার তো মেন জমিনদার উনি, মানে আমরা এখন বানাবার চেষ্টা করছি। জি জি জি, বানাবার বলতে গেলে এখন বানাবার তো এখন আর্থিক অবস্থা তো এমনিই খারাপ, শোচনীয়। মানে লকডাউনের হিসাবে এখন করোনা চলছে, সেই হিসাবে এই জাস্ট আমি কিনেছি, বহুত মানে কষ্টশ্রেষ্ঠভাবেই কিনেছি। আমার অ্যাকচুয়ালি ওটা একটা দু ভাই আছি, আমরা দু ভাইয়ের একটা মানে একটা বাড়ি আছে, আর একটা বাড়ির জন্য 3 কাঠা আমি ওটা কিনেছিলাম। তারপরে কি হয়ে যায়, আরও 3 কাঠা ওতে অ্যাড হয়ে যায়। আমাকে এটা খুব কষ্টশ্রেষ্ঠভাবেই কিনতে হয়েছে। যেমন কি আমার আরও মানে বাইরে জমিন ছিল, বাপ দাদাকালী যে জমিন ছিল, সেই জমিন আমি বিক্রি করে 9-6 করে বিক্রি করে জিনিসটাকে আমি নিয়ে এসে, আমরা এখানে থাকি বলে এখানে নিয়ে এসে আমার জিনিসটাকে এক জায়গায় করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এইরকমভাবে কি পেরেশানি আসছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না এর মধ্যে। আমার যে মানে জমিনটা বিক্রি করেছি, শর্ট টাইমের মধ্যে বিক্রি করেছি, তার মধ্যে আমার যে কত আমার লস হয়ে গেছে আমি নিজেই জানি। কি বলবো এর মধ্যে, এবার আল্লাহ জানে কি এর ভালো কি হবে। এবার জিনিসটা এবার যখন পড়ে আছে দেখছি টিন দিয়ে ঘেরা, আমি দেখে কিনেছিলাম। আমি চাইছি ওটাকে ওয়াল দিয়ে দেবো, মানে 5 ইঞ্চি বেশি দিয়ে দেবো, বাউন্ডারি ওয়াল করে দেবো। এবারে দেখছি কোত্থেকে কি রেইয়েত, কে কি কোত্থেকে কি এসছে, মহিলা কোত্থেকে এসছে সেটা আমার কোনো জানা নাই। তাদের কে কি করেছে আমার কোনো এর মধ্যে ইন্টারেস্ট বি নাই। এক বছর ধরে খালি পড়ে আছে জায়গাটা, আর পুরো খালি পড়েছিল, সে দেখে আমি কিনেছি জমিনটাকে। একটা প্রশ্ন,
কি এই জায়গা নিয়ে কি শামসুজ্জামান আনসারির ছেলে ইমরান আনসারি কোনো লিঙ্ক আপ আছে? না 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 ওনার সাথে কোনো লিঙ্ক আপাতত তো প্রয়োজনই নাই। কেন মেন তো আমি জমিনদারের থেকে নিয়ে আমি রেজিস্ট্রি করেছি। আমার তো মেন জমিনদার উনি, মানে বানাচ্ছেন আমরা এখন বানাবার চেষ্টা করছি। বাবা জি জি জি, বানাবার বলতে গেলে এখন বানাবার তো এখন আর্থিক অবস্থা তো এমনিই খারাপ, শোচনীয়। মানে লকডাউনের হিসাবে এখন করোনা চলছে, সেই হিসাবে এই জাস্ট আমি কিনেছি, বহুত মানে কষ্টশ্রেষ্ঠভাবেই কিনেছি। আমার অ্যাকচুয়ালি ওটা একটা দু ভাই আছি, আমরা দু ভাইয়ের একটা মানে দুটো একটা বাড়ি আছে, আর একটা বাড়ির জন্য 3 কাঠা আমি ওটা কিনেছিলাম। তারপরে কি হয়ে যায়, আরও 3 কাঠা ওতে অ্যাড হয়ে যায়। আমাকে এটা খুব কষ্টশ্রেষ্ঠভাবেই কিনতে হয়েছে। যেমন কি আমার আরও মানে বাইরে জমিন ছিল, বাপ দাদাকালী যে জমিন ছিল, সেই জমিন আমি বিক্রি করে 9-6 করে বিক্রি করে জিনিসটাকে আমি নিয়ে এসে, আমরা এখানে থাকি বলে এখানে নিয়ে এসে আমার জিনিসটাকে এক জায়গায় করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এইরকমভাবে কি পেরেশানি আসছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না এর মধ্যে। আমার যে মানে জমিনটা বিক্রি করেছি, শর্ট টাইমের মধ্যে বিক্রি করেছি, তার মধ্যে আমার যে কত আমার লস হয়ে গেছে আমি নিজেই জানি। কি বলবো এর মধ্যে, এবার আল্লাহ জানে কি এর ভালো কি হবে। এবার জিনিসটা এবার যখন পড়ে আছে দেখছি টিন দিয়ে ঘেরা, আমি দেখে কিনেছিলাম, আমি চাইছি ওটাকে ওয়াল দিয়ে দেবো, মানে 5 ইঞ্চি, বেশি ওয়াল না দিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল করে দেবো, 5 ইঞ্চি ওয়াল দিয়ে একটা গেট বসিয়ে দেবো ভবিষ্যতে যদি কিছু করা যায়। এখন তো আর্থিক অবস্থা বহুতই খারাপ, মানে কোভিড-19 যে চলছে সেই হিসাবে এখন তো কিছু করাই যাবে না, কেন এমনি লকডাউন আছে, বাজারের অবস্থাও খারাপ আছে। সেই হিসাবে বানাবার কোনো প্ল্যান নাই। আমি চাইছিলাম স্রেফ ওইটাকে বাউন্ডারি দিয়ে মানে ফেলে রাখবো। वार्ड नंबर 137 के एक जगह को लेकर जो कल हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया ने जो न्यूज़ चलाई थी, जिसके बाद बहुत सारे लोग ने हमको फ़ोन किया और हमसे मैसेज किया, राब्ता कायम किया कि व्हाट इज़ द एक्चुअल फैक्ट। और कल हमारे चैनल पे जो वार्ड 137 के जो नए काउंसलर है, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया था टीएमसी के वरिष्ठ नेता और 136 नंबर वार्ड के मौजूदा काउंसलर शमसुज्जमान अंसारी के बेटे इमरान अंसारी उर्फ निक्की। तो हम लोग खुद उनके पास आए हुए हैं और क्या वो इस मामले में, इस प्रॉपर्टी में क्या उनकी क्या रोल है या फिर नहीं है, हम खुद उससे जानने की कोशिश करते हैं। खैर आप पर यहाँ के जो नए काउंसलर ने कुछ गंभीर आरोप लगाया कि आप लोगों को घर से निकाले और आप वो उस जगह को बनाना चाह रहे, क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, वो वसीम अंसारी जो वार्ड 137, जिनके पापा बीजेपी से एमएलए टिकट लेकर खड़े हुए थे, हार गए थे, फिर अभी वो शायद कांग्रेस करके वो शायद काउंसलर इस बार शायद बन गए हैं। पता नहीं क्यों मेरा नाम लिए, बहुत दुख की बात है। मुझे, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप ज़मींदार के पास जाकर पूछें किसका ज़मीन है, क्या है। मुझे दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। और अगर कुछ टेनेंट, अगर किसी को भी तकलीफ़ है, मेरे पापा आज से नहीं ज़मानों से हमेशा खिदमतगार रहे हैं, काम करते हुए आ रहे हैं। किसी को भी तकलीफ़ है मेरे पापा के पास आ सकते हैं, कंप्लेन करें, इंशाअल्लाह हम लोगों से जो हक़ में बनेगा हम लोग उनका साथ देंगे। लेकिन जायज़ होना चाहिए। अगर जायज़ में हक़ में कोई भी है, हम लोगों के साथ है। और ये सारा कहानी ना बनाए, हम लोगों का नाम लेकर ये खाना पकता है ना, जैसे मसाले की ज़रूरत होती है, तो मसाला लेकर मेरे नाम का डालकर ये सब फिक्सिशियस काम ना करें। हम लोग एक सिविलाइज लोग हैं, लिटरेट लोग हैं। हम जैसे लोगों का नाम ख़राब करने से आने वाली जनरेशन को भी तकलीफ़ होगी कि एक ऐसे बददिमाग लोग जो कोई मतलब नहीं है किसी बात का, हमारा नाम लेकर, मतलब दिस पीपल एक्चुअली इन डिसगाइज। तो ये दुख की बात है। हमें और उनके बारे में बुराई करके मुझे भी बड़ा नहीं बनना है। लोग हैं, लोग बेहतर समझते हैं। हमारे लोग मटिया बुरुज के अवाम हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही अल्लाह का करम में हम लोग 135 में भी खड़ा हुए हैं, 36 में, सभी तरफ से हम लोगों को लोगों ने प्यार दिया। अभी हम लोग खुद बेकरार है कि उन लोगों के बीच में खुशहाली लाएं, मेहनत करें, उनकी दुख तकलीफ़ को सुने, उनके दुख में खड़े रहें। यही हमारा कोशिश रहेगा, जैसे मेरे पापा करते हैं। और इस तरह का बदतमीज़ी, बददिमागी वाला काम हम लोगों के खिलाफ़ कोई बेमतलब ना करे। कोई लीगल प्रूफ है आपके पास, आप मीडिया में आइए। जो लोगों को तकलीफ़ है, ममता बनर्जी माँ माटी मानुस की पार्टी चलाने वाली ममता है, उनके पास जाइए। हमारा दरवाज़ा, ममता जी का दरवाज़ा हमेशा खुला है उन लोगों के लिए। और हक़ में रहिए, जायज़ में रहिए। हम लोगों को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके आगे भी और औलाद है। अगर आपके बच्चों ने अच्छा तालीम नहीं लिया है, इसमें मेरे पापा, हम लोगों का कोई दोस्त नहीं है। मेरे पापा ने मुझे पढ़ा लिखा कर एक वकील बनाया। मैं आज जायज़ काम, जो भी काम मैं जायज़ तरह से करता हूँ,
इस तरह से मत इलीगल कामों में जोड़कर मेरा नाम लेकर आप क्यों अपना रोटी सेक रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे आपसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप स्पॉट पर जाएं, ज़मींदार के पास जाएं, उनसे पूछें सच क्या है और आवाम को सच बताएं। इस तरह से दाग ना लगवाएं किसी के भी, इसलिए कि सभी के आगे करियर है। सभी इंसान जो पढ़ा लिखा वो अपना ज़िंदगी का बेहतर चाहता है और समाज का बेहतर चाहता है। इस तरह से हम लोगों को नाम लेकर बेमतलब का बदनाम ना करें। इमरान साहब, ये बताएं कि अभी आपने कहा कि आप लोग हमेशा हक का साथ देते हैं, जो मजलूम है उनका साथ देते हैं, कि जो औरतें हमारे चैनल में कल रो रो के बोल रही थी कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, घर से निकाल दिया है, अगर ये आप लोग के पास आती है, आपसे रब्ता क्या ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ आप करेंगे? इस बात का बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, पहले यहाँ पर बंगाल पुलिस था, उस वक्त वेस्ट बंगाल पुलिस था। बहुत सारा पहले क्राइम रिकॉर्ड आप देखिएगा मटिया बुरुज का बहुत हाई था। ममता दीदी के आने के बाद, हमारी टीएमसी सरकार के आने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर गार्डन रिच थाना, मटिया बुरुज थाना, नदियाल थाना, राजा बागान थाना, क्राइम का कोई जगह ही नहीं है। गलत बात है। देखिएगा वो हमारे ऑनरेबल ओसी को भी इसमें लाकर बेइज्जत करने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप भले कांग्रेस करते तो क्या हुआ, दीदी ये नहीं सोचती कि कौन कांग्रेस से आया कौन बीजेपी। सबके हक, दीदी हमेशा सबके हक में काम करती हैं। आपको अगर कुछ भी गलत लगता है आप दीदी के पास जाइए, दीदी से आवाज़ लगाइए। आप बेमतलब का फिक्सियस कहानी बनाकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, चंद लोगों को पैसे देकर खरीद कर किसी को बदनाम ना करें। आप लोगों से जो वादा कर चुके हैं कि जिस तरह से टीएमसी सरकार, दीदी जिस तरह से लोगों की खिदमत के लिए अकाउंट में पैसा, अनाज, दाना देगी, आपने भी वो लोगों से वादा किया अपने 137 नंबर वार्ड के लोगों से। आपने कहा है, जैसे हम लोगों ने सुना, एम्बुलेंस देंगे लोगों के अकाउंट में हर महीना 500 रुपये, दीदी की तुलना से अपनी बराबरी की है। तो आप उस काबिलियत पे ध्यान दें जो आप वादा किया। इसलिए अगर आप अपने वादों पे खड़ा ना रहेंगे तो यही 137 नंबर के लोग, आपकी आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। आप अपना काम पर ध्यान दें, लोगों के हित पर ध्यान दें, ना कि किसी की ज़मीन जायदाद को लेकर किसी को बदनाम करें। ये जो महिलाएं जो कल बोल रही थी, तो आखिर ये लोग कौन है? अल्लाह जाने भाई, और उनको भी कोई तकलीफ़ है। मेरे पापा तो गार्डन रिच में आज से नहीं ज़मानों से काम करते आ रहे हैं। आप वो लोग भी आएँ, दुख सुनाएं, इंशाअल्लाह ताला अगर वो लोग जायज़ हैं, हक़ में हैं, अगर उन लोगों से कोई भी गलत हुआ होगा, एक भी सही जायज़ अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट कुछ भी, तो हम लोग खुद बड़े बाबू ओसी को बोलेंगे कि आप उन लोगों के हक़ में काम करें। और हमें जहाँ तक पता है, बेघर हो गए ये लोग। टीएमसी के दौर में, ममता बनर्जी की सरकार में, कोलकाता पुलिस के रहते हुए किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता। ये बात मुझे पूरा यकीन है और आगे भी रहेगा कि क्राइम का कोई जगह नहीं है। ये सब पुराने ज़माने का बात है, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। अच्छा, ये कांग्रेस में रहकर ये आदमी क्यों कह रहे हैं? और बाकी भी तो वार्ड है, ऐसा कहीं जुल्म हम लोग सुनते हैं? वो सब दौर चला गया है कि आप सीपीएम के तौर पे, जैसे ये लोग पहले सीपीएम करते थे, अभी कांग्रेस करते हैं, वो सब गुंडागर्दी कर कर और वही दौर अभी वापस लाएंगे। ये सब नहीं होगा। ये टीएमसी सरकार है। यहाँ किसी का हक मानने से आपको पल में आपको कहाँ से कहाँ भेजा दिया जाएगा, आप खुद नहीं समझ पाइएगा। आप उनका भी खुद रिकॉर्ड चेक करें। दुनिया भर का क्राइम कर कर आए हैं। क्राइम मत कीजिए, आप लोग जो करते हैं वो बंद कीजिए, और आप ये सब मत कीजिए। अगर आप लोगों ने लोगों की हित में काम करना है, उनके भले के काम कीजिए। हम लोगों को बुराई कर कर किसी का भला नहीं होगा। आप भला कीजिए, आवाम आपका अच्छा सोचेगा। अगर आप आज किसी का आप गलत कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, आने वाले दिन में आप भी परेशान हो जाइएगा। जी, मैं आखिरी बार ये कहूँगा कि आप हमारी ममता बनर्जी पे विश्वास रखें, हमारे सिस्टम पे विश्वास करें, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास करें। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के रहते हुए, हमारी पार्टी, हमारी दीदी के रहते हुए यहाँ किसी के साथ कभी कोई गलत नहीं होगा, ये वादा है। और आपके माध्यम से मैं फिर अपने 135 नंबर वार्ड के लोगों को, 136 नंबर वार्ड के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो तारीफ़ के काबिल है। हम लोग जितना भी आपका शुक्रिया अदा करें, चाहे न्यूज़ टैग के माध्यम हो, हालात बंगाल के माध्यम हो, या जितनी भी मीडिया हो, आप लोग हमारे दिल में बसते हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। याद रखिए, जो लोग हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बदनामी खुद अपने सर ले रहे हैं। हमारे लोग, हमारे चाहने वाले जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं और कैसे जीते हैं। हम लोग भलाई के रास्ते पे चलते हैं। हमें झूठ, बुराई खुद पसंद नहीं है। हम जब घर पे बैठकर ये सब गलत बातों को सुना, मुझे खुद ख़राब लगा। याद रखिए, इंसान कोई गुनाह करता है, उसे सज़ा मिलता है, वो खामोशी से सह लेगा। लेकिन जो इंसान गलत नहीं किया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाइएगा, उसका इंसाफ अल्लाह करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इमरान अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वार्ड नंबर 137 के उस जगह से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि किसी को बेघर किया गया है, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पश्चिम बंगाल में मामाटी मानुष सरकार की हुकूमत है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में लॉ ऑफ द लैंड है, अगर किसी के साथ गलत है तो यहाँ की पुलिस है, अदालत है। और शमसुज्जमा अंसारी खुद यहाँ के एक कद्दावर शख्सियत है जो हर मजलूम का साथ देते हैं। अगर वो जायज़ है तो ज़रूर ये लोग खुद उनके फेवर में भी आवाज़ उठाएंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।